मशरिक़ वुस्ता से कुछ इंतहाई अहम लेकिन तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो चीनी ड्रोन्स मैदान में आए हैं और चाइना की टेक्नोलॉजी इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी जंग जिसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर की जिंदगी के हवाले से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। लेकिन इस जंग को चीन के ड्रोन्स किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरान अमरीका तनाज़े में रूस और चीन की जो एंट्री है उसने अमरीका को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे तनाज़े के हवाले से ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है और किस तरह से ये मुज़ाकरात नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं और अमरीका की तरफ से एक लंबे ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। 8 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछले चंद घंटों की जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये दरखास्त होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जी हम ईरान से मुज़ाकरात चाहते हैं, तवक्को है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाएं और हम चाहते हैं कि डील हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी जो कि हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो मशरिक़ वुस्ता रवाना किया जा रहा है। ईरान से डील ना हुई तो हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन तो ऑलरेडी मौजूद है। इन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज जो है वो अब रवाना करने का हमने फैसला कर लिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम शायद इसे रवाना करें। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को हम ये करते हैं कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ईरान के साथ हम डील चाहते हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अब इवन मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदा करने को तरजीह देते हैं और अगर उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात करनी पड़ी तो वो इस मुलाकात को भी करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के लिए भी तैयार होंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप किसी से भी मुलाकात के लिए आमादा हैं क्योंकि उनके नजदीक आलमी मसाइल का बातचीत के जरिए से ही मुमकिन है। लेकिन देखें, अमेरिका ने इससे पहले भी बातचीत और मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक की थी, ईरान को एक बड़ा टफ टाइम दिया था। अब एक तरफ ये सूरत हाल है तो वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि अमेरिका का मुतालबा क्या है। आप अपनी यूरेनियम अफजोदगी को रोकें। इसराइल ने अमेरिका को बता दिया कि भाई डील वही करना जिसमें ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का प्रोग्राम है उसे गिव अप करे। अब ईरान ने यह कह दिया है कि भाई मिसाइल प्रोग्राम जो है वो तुम्हारी रेड लाइन है और ईरान ने एक बार फिर अपने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार देते हुए इस पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात को कैंसिल करने की बात की और कहा है कि किसी भी तरह के मुज़ाकरात इस मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से नाकाबिले कबूल होंगे। यानी अगर तो ये एक नुक्ता है जिस पर आपने बात करनी है फिर हम बात करेंगे ही नहीं। वी आर नॉट इवन रेडी टू टॉक। हम इस पर बात करने को तरजीह नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान के ऊपर आप देख लें कि सैंक्शंस लगाए जाने का सिलसिला जारी है। ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के चंद घंटे के बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई और अब कनाडा जो है उसने ईरान के ऊपर नई सैंक्शंस लगाई हैं और ये कहा है कि डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो रिज्यूम नहीं करेंगे हम अंटिल रिजीम चेंज इन ईरान। अब वैसे तो मैंने आपको पहले बताया था कनाडा का अमेरिका से भी तनाज़ा चल रहा है, अमेरिका और यूरोप का भी तनाज़ा चल रहा है, लेकिन ईरान के मामले पर चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, पूरे का पूरा वेस्ट एक पेज पे है। यूरोप ने सैंक्शंस लगा दी, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी, अब कनाडा ने भी सैंक्शंस लगा दी हैं और कनाडा ने कहा है कि भाई हम डिप्लोमेटिक टाइज ईरान के साथ उसी सूरत में करेंगे अगर वहां पे रिजीम चेंज होता है। तो अब रिजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट जो है वो दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया और उसने कहा है कि अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता, यानी अगर मैं आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह होता तो मैं एक ही जगह पर लंबे अरसे तक सोने से खौफजदा होता। यानी आई वुड बी अफ्रेड टू स्लीप इन द सेम प्लेस फॉर टू लॉन्ग। आई वुड रिवील इट्स लोकेशन लाइव ऑन एयर। मैं ईरान के सुप्रीम लीडर की अभी की लोकेशन जो है वो ऑन एयर रिवील कर सकता हूं, बट दैट वुड बी अ बिट स्टूपिड ऑफ मी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी बेवकूफी होगी। और इसने इसमें मैसेज क्या दिया, इसने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की लोकेशन हमारे पास मौजूद है और ईरान के सुप्रीम लीडर की जगह मैं होता तो मैं एक जगह पर ना रहता, मैं अपनी जगह चेंज करता रहता। क्यों? अब इसमें डायरेक्ट इन्होंने यही बात किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खतरा है। किससे खतरा है? ऑब्वियसली इन्होंने कहा कि हमें लोकेशन पता है, हमें आपकी कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हमसे खतरा है। एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप का इस बात को करना और फिर साथ ये कहना कि हम सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, सबसे बड़ा माल बरदार जहाज जो है, तैयारा बरदार जहाज जो है वो मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं और ईरान को ये कहना कि हम डील चाहते हैं, हम आपसे मुज़ाकरात भी करेंगे, लेकिन साथ तड़ी भी लगाना और कहना कि हम आपके साथ करेंगे वो जो आज तक हमने किसी मुल्क के साथ नहीं किया। ये इस मामले को पेचीदा भी बनाता है और तशवीशनाक भी बना देता है। अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं इनॉर्मस रिसोर्सेज जो है, लॉन्ग बॉम्बर फ्लाइट्स जो है, हमारे बम्बार तैयारे अमेरिका से चलें, B-52 और B-2 बॉम्बर्स और उनके ऊपर हमारे रिसोर्सेज आया हूं। आई डिसाइडेड टू कंसंट्रेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द रीजन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो इन विच नो डील इज रीच्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स इधर भेज रहा हूं, उसमें हमारे रिसोर्सेज कम लगेंगे और हम ईरान पर तबाही ज्यादा फेर सकेंगे। उस केस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे अगर डील नहीं होती। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है नाज़रीन इकराम और इससे मामला जो है वो पेचीदा हो जाता है। अलबत्ता इस वक्त गेम तब्दील किस तरह से होगी, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या लग रही है। ईरान ने यह कहा है कि भाई हिजबुल्लाह जो है वो अमेरिका के बेसिस जो लेबनान और सीरिया में है
उन पर हमला करेगा अगर अमेरिका ईरान के इंटरेस्ट जो है, ईरान के मफादात जो हैं, उन पर हमला करता है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर भी अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो ईरान की हिमायत याफ्ता कुछ ग्रुप्स हैं उन पर भी अटैक करेगा। ईरानियन इंटरेस्ट जो है, चाहे वो लबनान, सीरिया, इराक में है या यमन में है, इन मुल्कों के अंदर ईरानियन एसेट्स पर, ईरानियन इंटरेस्ट्स और ईरान के मफादात पर भी अमेरिका हमला कर सकता है। तो एक तरफ अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप्स जो हैं वो अमेरिका के बेसिस को वो भी निशाना बनाएंगे साइमल्टेनियसली, जिस वक्त ईरान इस रीजन के अंदर यूएस बेसिस को निशाना बना रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको ये बता दूं कि चाइना जो है वो इस इक्वेशन को तब्दील कर सकता है। अब तो बल्कि अमेरिकी एक अखबार ने यह दावा कर दिया और बहुत बड़ा क्लेम किया अमेरिकी अखबार ने यह कहा है कि भाई अमेरिका ने पता नहीं कितने हजार जो स्टारलिंक के यूनिट्स हैं वो स्मगल करके इलीगली ईरान के अंदर भेजे ताकि वहां के लोग रिजीम मुखालिफ प्रोटेस्ट्स में उन्हें इस्तेमाल कर सकें। फिर ईरान ने बड़ा सरप्राइज ये दिया कि चाइना के मिलिट्री ग्रेड जैमर्स का इस्तेमाल किया। उससे ना सिर्फ इंटरनेट बंद किया बल्कि उन लोगों को भी पकड़ा जो अमेरिका के दिए हुए स्टारलिंक के वो यूनिट्स को यूज करके इंटरनेट से कनेक्टेड थे, यानी वो सारा नेटवर्क भी पकड़ा गया और वो एजेंट्स भी पकड़े गए। ईरान का ये मौक़िफ़ है। अब जो चाइना से लंबी फ्लाइट्स चल रही हैं और चाइना से लगातार दर्जनों मिलिट्री कार्गो प्लेन्स जो हैं वो चल रहे हैं टुवर्ड्स ईरान, वो इस वक्त अमेरिका के लिए परेशान कुन है, क्योंकि एक तो उसमें यह खतरा है अमेरिका को कि भाई चाइना जो है उसने अगर कोई जैमिंग सिस्टम दे दिया और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है ना, उस पे से फाइटर जेट उड़ेगा, वो ईरान के अंदर जाएगा, ईरान में बमबारी करेगा, यही मंसूबा है। और वीक लॉन्ग, चंद हफ्तों तक, एक हफ्ता मिनिमम और चंद हफ्तों तक जारी रहने वाला अमेरिका एक मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। और अमेरिका ने अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, एंटी ड्रोन, लेजर गन्स, ये सब कुछ अपने तमाम बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि अमेरिका को यह भी पता है कि ईरान ने रिटेलिएट करना है, ईरान ने वेनेजुएला वाला काम नहीं करना। लेकिन इसमें अमेरिका को यह डर है कि कहीं जो जैमर्स हैं वो अमेरिका के फाइटर जेट्स का नेविगेशन सिस्टम ना जैम कर दे। इसी समय खबर ये आती है कि चाइना को, और ये इजरायली मीडिया क्लेम कर रहा है कि चाइना को एक बड़ी खेप मिली है डोंगफेंग 17 मिसाइल्स की। अब ये डोंगफेंग 17 मिसाइल्स जो हैं ये चाइना के बड़े खास किस्म के मिसाइल्स हैं और ये सॉलिड फ्यूल्ड एक रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये रोड के ऊपर इसे आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं इसके लॉन्चर को, और इसे बड़े तरीके से यूज किया जा सकता है। और ये एक इंतहाई अहम तरीन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका ईरान यूज कर सकता है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर देखना ये होगा कि ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। बट द डेवलपमेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिनेरियो जो है वो इस वक्त बड़ा तशवीशनाक है और इस वक्त किसी भी लम्हे जंग छिड़ने के इम्कानात भी हैं। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका का जो बड़ा बहरी बेड़ा आ रहा है वो तो 2 हफ्ते तक पहुंचेगा। क्या अमेरिका ये इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसे एक मैसेज के तौर पर, या फिर असल में अमेरिका इसे लाना चाह रहा है, या फिर अमेरिका ईरान को ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप पर हमला होगा लेकिन 2 हफ्ते बाद होगा और क्या पता अमेरिका किसी भी लम्हे कर दे। बल्कि अब तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी टर्की के अंदर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान का मिसाइल और डिफेंस सिस्टम जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, उस पर कोई बात नहीं होगी। और इसराइल ने अमेरिका को ये बता दिया कि भाई न्यूक्लियर डील विदाउट ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के गिव अप किए जाने के हमें कबूल नहीं होगी। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी भी किस्म की सेटलमेंट होती हुई एज ऑफ येट हमें नजर आ नहीं रही। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।